नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाय गुरु में। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था लीफ ग्रेड के बारे में। आई मीन BP, OF, BOPSM, BOP, ये सारे बड़े ग्रेड के बारे में बात हुआ था, जिसको लीफ ग्रेड बोलते हैं। बेसिकली टी ऑक्सन में तीन तरीके से इसको तीन कैटेगरी में भाग की गई है। एक हो गया डस्ट, फैनिंग, लीफ। तो डस्ट में जो PD, डस्ट, CD जो भी बारीक वाले दाने हैं, सबको डस्ट में उसकी सेल अलग होती है, वो डस्ट कैटेगरी है। फैनिंग और लीफ एक साथ ही सेल होती है। फैनिंग्स में नॉर्मली PF, OF इस तरीके का जो छोटे दाने हैं, ये सब फैनिंग बोली जाती है। और दूसरा जो लीफ है, उसमें BP से ऊपर सारे दाने को हम लीफ बोलते हैं, और कुछ लोग बोल्डर ही बोल देते हैं किसको, BOP, BOPL वगैरह को। तो आज का जो टॉपिक है, पॉइंट है, सिंपल सी बात है, हम डस्ट के ऊपर बात करेंगे कि ये टॉप 10 परफॉर्मर कौन है डस्ट के मामले में, किसकी चाय सबसे तगड़ी बिक रही है। और आप लोगों को पता है कि भाई डस्ट चाय, या जिसको टी पाउडर, होटल डस्ट या टी डस्ट, कई तरह के नाम से वो लोग बोलते हैं। बेसिकली एक जो टी कैफ़े वाले हैं या चाय टपरी वाले हैं, या जिसको स्ट्रॉन्ग चाय पीने की हैबिट है, या साउथ इंडिया की बात करें या महाराष्ट्र की बहुत सारे पार्ट में, या फुल महाराष्ट्र बोल सकते हैं, उड़ीसा में, ये सब जगह पे छोटे दाने ज़्यादा चलती हैं। कुछ झारखंड और मध्य प्रदेश वगैरह में भी ये सब देखने को मिलती है। तो जो छोटे दाने हैं नॉर्मली PD डस्ट, जो बारीक दाना बोल सकते हैं, गुजरात में इसको बारीक दाना बोल के कुछ लोग बोलते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो फास्ट और क्विक कलर दे सके और अच्छी एक स्ट्रेंथ मिल सके। बट इसमें एक बात मैं बताऊंगा, देखिए डस्ट जो भी चाय है, डस्ट में आप PD ले सकते हैं, या डस्ट कुछ CD भी है, सेकेंडरी ग्रेड में PD1 है, डस्ट 1 है, इस तरीके का जो भी फाइन डस्ट भी है, सुपर फाइन डस्ट है, असम में कुछ कुछ होती है। तो ये इनकी जो प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है। मैक्सिमम ये 4 से 6% टोटल प्रोडक्शन का ये निकलता है। अब 4 से 6% का मतलब सोचिए, कोई अगर 100 किलो चाय बनाता है, उस पर 4 किलो निकलेगा, ठीक है। 1000 किलो चाय बनाएगा तो 40 किलो निकलेगा, ठीक है। एक फैक्ट्री कितनी चाय बनाती है, कोई 2000 बनाएगा 80 किलो। तो इनकी प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है। कई दिन की प्रोडक्शन को ब्लेंड करके पैक करते हैं, और उसमें कंटेमिनेशन होने की चांसेस भी ज़्यादा होती है। जो अर्थी पार्टिकल्स है, सैंडी पार्टिकल्स है, वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट में देखने को मिलती है। फ्लोटिंग फाइबर्स को डस्ट में आने की चांसेस ज़्यादा होती है, और ये चाय ज़्यादा मॉइस्चर गेन वाला भी हो सकती है। तो डस्ट कैटेगरी की चाय अगर आप लेते हैं तो काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और जो टॉप ग्रेड के जो रेस्टोरेंट हैं, या चाय टपरी वाले हैं, या किसी और पर्पज़ के लिए अगर यूज़ करते हैं, जो टॉप ग्रेड या टॉप क्वालिटी की बात करते हैं, तो भाई इनमें बहुत कम लोग ही हैं जो इस कैटेगरी की चाय बनाते हैं, बहुत कम लोग हैं। टॉप 10 वाला जो फिगर है, ये उन लोगों के लिए है जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, या अच्छी क्वालिटी की डस्ट PD दे रहे हैं, जिसमें टेस्ट भी हो, एक अच्छा फ्लेवर टेस्ट आए, और उसका लिकर भी काफ़ी ज़बरदस्त हो, स्वाद में कोई बिटरनेस ना हो, किसी तरीके से गोन ऑफ ना हो। बहुत सारी इसमें ऐसी बातें हैं जो कंटेमिनेशन या टेस्ट को लेकर के डस्ट में कंप्लेन आती है। इसमें ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। चूँकि प्रोडक्शन काफ़ी कम है, और ये जो टॉप परफॉर्मर गार्डन है, बड़ी कंपनियां हैं, उनकी भी चाय जो है कम ही बनती है भाई, उनका भी 4-6% बनता है। तो 4-6% चाय बनेगी, लेने वाले बहुत लोग हैं। तो इसमें काफ़ी केयरफुली आपको देखना पड़ता है कि ये चाय सही है कि नहीं है। तो आइए सीधा टॉपिक पे हम आते हैं। तो देखिए टॉप 10 जो
कॉन्सेप्ट था, जो सिस्टम पहले बताया था वही इस बार भी है। तो सेल सिलीगुड़ी टी ऑक्शन पे बेस है, सेल 14 से 24, और ये टॉप 10 डस्ट पीडी कौन है जो अच्छे लेना चाहते हैं, इनको इन बागानों को कंसीडर कर सकते हैं। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। और आप लोग बहुत सारे कमेंट भी कर रहे हैं, भाई कलकत्ता ऑक्शन पे बनाइए, गुवाहाटी ऑक्शन पे बनाया, बिल्कुल आएगा, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उनकी भी टॉप 10 गार्डन की सैंपल टेस्ट करेंगे। अभी तो जस्ट ब्रेकअप हो गया था, काफ़ी दिन से, मतलब एक ब्रेक था, सॉरी नॉट ब्रेकअप, ब्रेक था, तो उस अभी कर रहे हैं कोशिश, और धीरे धीरे सब आएंगे। तो अभी हम सीधा बात करेंगे टॉप 10 में 10वां नंबर किसका पोजीशन है। 10वां पोजीशन पहाड़ घूमिया टी स्टेट को मिला है। इन्होंने मात्र 14,737 किलो चाय बेचा। देखिए पिछले वीडियो में ये फिगर जो है लाखों में था, मतलब 1 लाख से ऊपर, कोई किसी का 60, 65, 70 आप निकाल सकते हैं भाई इनकी क्वांटिटी कितनी है, आप देख सकते हैं। ये 10 ऑक्शन मतलब 2.5-3 महीने में इतना ही चाय इन्होंने ऑक्शन में बेचा है। और ये डस्ट पीडी वाला जो चक्कर है ना, ये मैक्सिमम ऑक्शन में ही बेच देते हैं, प्राइवेट में बहुत कम सेल होती है इनकी। तो ये 10वां पोजीशन है। इनका एवरेज रेट मिला था 254 रुपया 41 पैसा। लास्ट ईयर इनका पोजीशन 16 नंबर था, और इनका जो है क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, चूँकि क्रॉप ज़्यादा रहा होगा, 24,440 किलो, और इनका एवरेज था कितना, 250.32, और ये 4 रुपये के आसपास इनका उछाल हुआ है, आप देख सकते हैं 4 रुपया इसमें उछाल हुआ है। तो पहाड़ घूमिया की चाय अच्छी है, अच्छा टेस्ट है, अच्छा फ्लेवर है। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कम हो सकती है, बट किसी तरीके का कंटेमिनेशन या इसमें गड़बड़ होने की चांसेस बहुत कम होती है। तो पहाड़ घूमिया एक टॉप 10 में पोजीशन बना रखा है, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं सीधा 9th पोजीशन पे। 9th पोजीशन में देखते हैं किसको मिला है भाई, आप गेस कर सकते हैं 9th पोजीशन। तो 9th पोजीशन में है कुमारग्राम, ये गुडरी की गार्डन है। 11,305 किलो इनकी सेल क्वांटिटी थी, 256 रुपया 80 पैसा इनका एवरेज प्राइस इस बार मिला है, जबकि लास्ट ईयर इनका 272 रुपये था। अब ये सोच लीजिए कि ये 15 रुपया 77 पैसा ये निगेटिव में जा रहे हैं। और लास्ट ईयर का रैंक यहाँ पे मिल नहीं पाया है किसी कारण से, शायद उस समय डस्ट वगैरह बेचे नहीं होंगे, या कोई भी रीज़न हो या कोई भी कारण हो। तो लास्ट ईयर की इनकी रैंकिंग ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है, बट इतना ज़रूर है कि ये जो है इनकी रेट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है, बहुत ज़्यादा रेट ड्रॉप हुई है। कुमारग्राम बहुत अच्छा चाय बनाता है, इसकी लीकर करेक्टर देखिए, कुमारग्राम हो गया, बस उसके कुछ दूर बाद ही आसाम चालू होता है, वहाँ का टेस्ट, फ्लेवर, लीकर टोटली डिफरेंट है। डुआर्स का वो एंड पार्ट बोल सकते हैं, अच्छी खासी चाय बनती है। तो 9th पोजीशन में कुमारग्राम आप देख सकते हैं। अभी सीधा 8वां पोजीशन पे आते हैं। फटाफट, इस बार मैं लिखा नहीं इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो 8वां पोजीशन हमारा रायडेक टी स्टेट है। तो रायडेक सिंडिकेट का 6 बागान है, 3 डुआर्स में है और 3 कहाँ पे है, आसाम में है। तो रायडेक हो गया, बाराडिगी हो गया, कार्तिक हो गया, ये अच्छे बागान है, बहुत अच्छी खासी बागानों में गिनती होती है, और ये टॉप पोजीशन में होते हैं। टॉप 10 में तो आते ही आते हैं। और पिछले वीडियो में मैं एक मिस्टेक कर दिया था, कार्तिक मेरे दिमाग में घुसा होता है कभी कभी, मतलब कार्तिक गुडरिक बोल देता हूँ, बेसिकली गुडरिक है नहीं, वो रायडेक सिंडिकेट का है। और उस बाराडिगी, रायडेक और कार्तिक, ये 3 बागान इनके यहाँ पे हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं ये, ठीक है। कभी कभी ये कार्तिक, कुमारग्राम, ये सब कंफ्यूज हो जाती है, डाटा जो है दिमाग में यहाँ वहाँ घूमता है और मैं गलत बोल देता हूँ। वो गलत को अगर देखिए, बागान का नाम या कंपनी कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्वालिटी। और ऐसा कुछ अगर एरर होता है समझ में आता है, इग्नोर कर दीजिए या मुझे करेक्शन करवा दीजिए। एनीवे 8 पोजीशन पे है रायडेक। 35,000 इन्होंने चाय बनाया, और 2022 में भी 35,000 करीब चाय बना। 7 रुपया 45 पैसा इनका जो है रेट ड्रॉप हो गया। देखिए 262 रुपया 80 पैसा इनका इस बार का एवरेज रेट रहा है। इस बार एक चीज़ देखे हैं, ये लीफ
में जितना रेट मिला है उतना डस्ट में नहीं मिला है। डस्ट में अभी आके थोड़ा सा लास्ट के जो है 24 नंबर 23 नंबर या 25 नंबर सेल में थोड़ी सी उछाल आई है, बट ज़्यादा कुछ खास रेट नहीं मिला है जितना लीफ कैटेगरी में मिला है। तो डस्ट में थोड़ा सा सेलेक्टिव होना ज़रूरी होता है। डस्ट की चाय को काफ़ी सोच समझ के लेने की है, और इसकी मॉइस्चर कंटेंट, इसकी जो ग्रेन स्टाइल है, इसके अंदर में फाइबर कंटेंट क्या है, कितना नीट एंड क्लीन है, उसकी इन्फ्यूज़न कितनी तगड़ी है, इन सब बातों को ध्यान में रख के ही डस्ट लेना चाहिए। अगर आप अच्छी डस्ट की चाय लोगों को पिलाना चाहते हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। और बड़े बड़े जो एक चेन ऑफ टी स्टोर है, टी कैफ़े है, वहाँ पे तो पूछो मत, ये डस्ट पीढ़ी का बहुत अच्छा डिमांड होता है, और ये काफ़ी इन सब बातों को ध्यान रखते हैं। आप जो लीफ का जो टेस्ट होता है वो डस्ट में भी किसी तरीके से कम नहीं आता है अगर आप सेलेक्टिव अगर लेते हैं तो, क्योंकि प्रोडक्शन ही है इनका कम। तो अभी बात करेंगे सीधा 7वां नंबर में। 7वां पोजीशन किसका है, ये कोई गेस कर सकता है? तो 7वां पोजीशन भी राडेक सिंडिकेट ने बाजी मारी है, और ये अच्छे खासे पैदान पे आए हैं। तो ये 12 डिग्री टी स्टेट, देखिए 18,000 किलो चाय इन्होंने 2023 के ऑक्शन में बेचा, जबकि 19,000 थोड़ा सा चाय इनका ज़्यादा था 2022 के ऑक्शन अप टू सेल नंबर 24। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये 18 से सीधा 7th में आ गए, 11 पायदान ऊंचा। अब ये कितना बड़ा फ़र्क हो गया, कितना बड़ा एक बेनिफिट की बात है। 26 रुपया 63 पैसा इन्होंने ज़्यादा प्राइस इस बार गेन किया। 26 रुपया 63 पैसा बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हर बार ऊपर नीचे चलते रहता है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको ईच एंड एवरी ऑक्शन की चाय को टेस्ट करना है, देखना है, उसके बाद लेना है। क्या पता किसका पोजीशन कहाँ पे है ना, ये बताना बहुत मुश्किल है। कुछ ब्रांड नेम का तो फ़र्क पड़ता ही है, बट कुछ ऐसे गार्डन भी हैं जो इनके लेवल के चाय तो बनाते हैं बट प्राइस ले नहीं पाते हैं। उसको भी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अगर आप कुछ सस्ती चाय या आप सेम क्वालिटी की चाय थोड़ी सी कम में देखना चाहते हैं तो ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। क्या पता उनका 1-2 लॉट चाय अच्छी बनी हो, बट एक ब्रांड नेम की बात होती है। जो बाहर में बैठे हुए जो बायर हैं वो सिर्फ नाम के ऊपर ले लेते हैं, इसलिए कंपटीशन वहाँ बढ़ जाती है। ऑक्शन की सैंपल्स हर जगह पहुँच नहीं पाती है। कुछ लोग बस बोलेंगे भाई मुझे 12 डिग्री का पीढ़ी दे दो सर, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ दे दो कोई बात, ऐसे करके 10-20 बार लग जाएंगे, उनकी प्राइस हाई हो जाएगी, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ऑक्शन में सबसे जिसका हाईएस्ट बिड होगा उसको वो चाय मिल जाएगी। बट कुछ ऐसे गार्डन हैं जिनकी इंक्वायरीज कम होती है, जिनका पुश कम होता है या उनकी डिमांड कम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होती है। तो जब अच्छी चाय बनती है तभी भी वही रेट मिलती है, जब उनकी रेगुलर चाय बनती है तभी भी उनकी वही रेट मिलती है। तो थोड़ी बहुत उछाल अगर आप उसमें करा देते हैं या थोड़ी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव प्राइस दे देते हैं तो वो चाय आपको मिल सकती है, बशर्ते आपको ढूंढना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। इस मैटर में, इस टॉपिक पे कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं या सजेशन चाहिए कि कौन सी अभी किस गार्डन की डस्ट या पीढ़ी अच्छी बन रही है, कैसा करेक्टर है, आप मुझे फ़ोन करें। मैं लिस्ट देखते रहता हूँ, मार्केट अपडेट रखता हूँ, मैं बताऊँगा आपको कि भाई ये चाय आप कंसिडर कर सकते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट क्या हो सकते हैं, इनके बदले में क्या ले सकते हैं, तो उस पर भी आप लोग सजेशन ले सकते हैं। तो अब 7वां पोजीशन से सीधा आते हैं 6वां नंबर में। 6th रैंक किसका है? तो देखिए 6वां नंबर पोजीशन दलगांव की चाय लीफ कैटेगरी में तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और डस्ट में भी अच्छा काम कर रहा है। लास्ट ईयर से इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा उछाल हुआ है। तो देखिए दलगांव का जो चाय है 17 नंबर लास्ट ईयर था, इस बार 6 नंबर पे आए हैं। ये भी 11 पायदान ऊपर में हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए क्वांटिटी सबका 19-20 ही है, ज़्यादा नहीं है, कोई मतलब 12-15 से 16-17-18 बस काफ़ी है। लास्ट ईयर 23,000 चाय बनाए थे, मतलब बेचे थे। देखिए लास्ट ईयर से क्रॉप भी कम है। कई जगह डाटा देखने से एक बात समझ में आती है कि लास्ट ईयर जितनी चाय बनी थी
उससे इस बार कम है। भाई कम बनी है, कम बिक रही है, ज़्यादा बनी थी, ज़्यादा बिक रही थी, तो डाटा तो समझ में आता है। टी बोर्ड ये जो क्रॉप का डाटा अपडेट करते करते भाई 2 महीना पार हो जाएगा, क्या पोजीशन चल रहा है ये अपडेट नहीं होता है। सारे बागान से डाटा जाते हैं उनके पास में, उनके प्रोसेसिंग सेंटर पे प्रोसेस होती है, फिर वो डाटा पब्लिश होती है। ये बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। मंथ एंड, जब मंथ एंड होगा फिर अगले महीने के 15-20 तक बागान वाले डाटा देंगे, फिर उसको प्रोसेस करेगा, ये 2 महीना 2.5 महीना लग जाता है, फ़ायदा नहीं होता है। वही बात है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भाई यहाँ पे डाटा आपको चाहिए अपडेट, आप ऑक्शन से आप कुछ समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और बाकी बस इधर उधर हवा हवाई बात करते हैं लोग, समझते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, 6वां पोजीशन पे अभी दलगांव कायम है अभी तक का सेल में, और ये 23 रुपया 97 पैसा ये हायर रेट लेके चल रहा है। दलगांव का डस्ट ले सकते हैं, अगर कड़क येलो टोन का डस्ट चाहिए, ज़बरदस्त लीकर और स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं, तो दलगांव की चाय में देखने को मिलती है। और इसमें ये चाय जो है ना, कड़क होने के बाद से मतलब ब्रिकनेस लेवल काफ़ी हाई है। ये चाय का एक स्वाद रह जाएगा आपका मुख में, और बिटरनेस नहीं लगेगी आपको, एक स्वीटनेस है, बट एक बहुत ख़ास किस्म का इनकी प्लांटेशन है, और चाय की क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त होती है। तो दलगांव का डस्ट कंसीडर कर सकते हैं। एटलीस्ट कंसीडर करने से पहले आपको टेस्ट भी करना ज़रूरी है कि क्या सूट कर रहा है। और टेस्टिंग सीखने के लिए, जानने के लिए हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। सैंपल्स को मंगाइए, टेस्ट करिए, सैंपल्स के लिए फ़ोन करिए, आप लोग सैंपल्स मंगाइए, टेस्ट करें, सीखें। टेस्टिंग कप चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। टेस्टिंग कप अपने पास रखिए, कम से कम 2 सेट रखिए, 3 सेट रखिए। आप टेस्ट करने की आदत डालिए। कुछ नहीं आता है, आप ऐसी टेस्ट करते रहिए, सही प्रोसेस में देखेंगे, एक समय के बाद से आपको जो है उस स्वाद को पकड़ना चालू कर लेंगे। ये जो है दूध चीनी डाल के चाय बना के टेस्ट करने का तरीका नहीं है, वो सब बार बार गलतियाँ होंगी। आप प्रोफेशनल तरीके से टेस्ट करने का हैबिट डालिए, आपको चाय की कैरेक्टर पहचानने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अभी हम सीधा आएंगे 5वां नंबर पे। तो 5वां पोजीशन अभी हमारा किसका है? जीती। अगेन गुडरिक की अच्छी खासी पकड़ है। देखिए अगेन गुडरिक तो नहीं बोलेंगे, ये इसके बाद से और गुडरिक आएगा। ये गुडरिक 5वां पोजीशन पे है, जिसका जीती टी स्टेट है गुडरिक की। ये काफ़ी कड़क चाय है, इसका थोड़ा सा झटका देने वाला चाय है, कड़क चाय है। और ये चाय इनका लीफ अभी अच्छी खासी रेट मिल रही है, डस्ट में भी मिल रही है। 273 रुपया 35 पैसा इनकी ऑक्शन प्राइस इस साल की है, जबकि लास्ट ईयर कितना था? 281 रुपया 40 पैसा। तो इस बार जो है क्या हुआ है, ये निगेटिव फिगर हो गया है। इस बार 8 रुपया 5 पैसा इनको कम मिला है, क्योंकि पिछली बार इनकी रैंक हाई थी और चाय भी ज़्यादा नहीं बना था। देखिए क्रॉप यहाँ पे भी दिखा रहा है कि क्रॉप कम है, चाय कम बनी है। मात्र 12,871 किलो चाय लास्ट ईयर इन्होंने बेचा था, इस बार 18,000 चाय बेचे। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब इस बार तो बढ़ा है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉप कम या ज़्यादा, ये अलग चीज़ है। एवरेज में देखना पड़ेगा कि ऑक्शन के अराइवल क्या है। तो इस बार थोड़ा सा क्रॉप कम रहा होगा या कम बेचे होंगे, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन इस बार चाय ज़्यादा बेचे और 8 रुपया 5 पैसा इनका क्या है कि ड्रॉप हुआ इस बार के रेट में। तो ये पोजीशन ऊपर नीचे चलती रहेगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना है सिर्फ टेस्टिंग और ब्लेंडिंग पे, कि हम प्रॉपर चाय को टेस्ट करें और उसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करें, जिससे कि इनकी जो ऊपर नीचे का जो ग्राफ है वो हम रोक सकें। हम ऊपर नीचे नहीं चलेंगे, हम चलेंगे कांस्टेंट, एक जैसा चलेंगे, एक समान चलेंगे। ये ऊपर नीचे चलते रहेंगे, लेकिन हमें ऊपर नीचे चलने से बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या है, आपको ब्लेंडिंग टेक्निक्स को समझना ज़रूरी है, चाय की टेस्टिंग को समझना ज़रूरी है। और ये टेस्टिंग ब्लेंडिंग पे ही हम लोग काम करते हैं, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो एजुकेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैं कोई एजुकेटर तो हूँ नहीं, बस अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। जो भी टूटा फूटा लैंग्वेज में जैसे भी समझा सकता हूँ कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट मैंने कोशिश की है इनिशिएटिव लेने का।
बगान में एक से एक प्रोफेशनल है टी गार्डन में, चाहे आसाम, डुवर्स, तराई, दार्जिलिंग, किसी एरिया की बात करो, एक से एक धुआंधार लोग हैं, बट वो आना नहीं चाहते हैं या आते नहीं हैं या इनिशिएटिव नहीं लिए। भैया सीख के मर जाओगे, किसी को सिखा के तो जाओ, कल्याण होगा। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मैं जानता हूँ वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो बात यहाँ पे है, 5वां पोजीशन पे आया है और इनका 3 पैदान नीचे घसक गए हैं और उससे इनका 8 रुपया नीचे घसकना स्वाभाविक सा बात है। ठीक है, अब 4th पोजीशन की बात करेंगे। इन सब चाय की टेस्टिंग भी होगी। अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में लीफ और डस्ट का मैं टेस्ट करूंगा। जिन जिन बागानों पे डिस्कस किया था उन बागानों का ही टेस्ट करेंगे, उनकी क्वालिटी असेसमेंट करेंगे। और उसके बाद में एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं जहां पे मीडियम कैटेगरी की चाय, जो सिलेक्टिव चाय है, उनका टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि जो टॉप कैटेगरी की चाय में क्या फ़र्क है, वो ब्रांड वैल्यू का फ़र्क है कि क्वालिटी का फ़र्क है। इस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो अभी रैंक 4 पे है बिन्ना गुड़ी। बिन्ना गुड़ी देखिए, ये गुडरिक से भी थोड़ा आगे है। बिन्ना गुड़ी, इनका चाय स्वाद के मामले में, लीकर के मामले में, उनकी अपीयरेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रखे हैं और बहुत बढ़िया ये चाय बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, बिन्ना गुड़ी का जो क्रॉप है, जो फील्ड मैनेजमेंट है, जो एरिया है, काफ़ी ठीक ठाक है। बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, क्वांटिटी में बनाते हैं। लाइन से कई पीडी डस्ट देखेंगे, बहुत सारा ओएफ मिल जाएगा, बहुत सारा बीपी मिल जाएगा। मैक्सिमम ये चाय ऑक्शन में बेचते हैं और फुल क्वांटिटी में बेचते हैं और ये चाय ऑलवेज अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं कि भाई एक लॉट नहीं मिला, दूसरा में ट्राई करेंगे, तीसरा में ट्राई करेंगे, कोई ना कोई लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है, बाकी सब बागानों में ऑप्शन कम है। दिए हैं 2-3 लॉट दिए हैं, उस पर कंपटीशन ज़्यादा है, तो बिन्ना गुड़ी में ट्राई कर सकते हैं। ये मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मैंने कई बार ट्राई किया है और मिल गया है। तो देखिए 4th पोजीशन पे है। लास्ट ईयर 7वां पोजीशन था। ये भी जो है 3 पोजीशन उछाल किए। 3 रुपया 45 पैसा इनका हाईएस्ट रेट रहा है। क्वांटिटी की बात करें मोरलेस सेम है, 59,000, 57,000, 1,000, 2,000 किलो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। रेट भी मोरलेस सेम ही बोलेंगे। तो बिन्ना गुड़ी का जो पोजीशन है अच्छी खासी है। थोड़ी सी इनको रेट में उछाल मिली है और बड़ी बात है क्वांटिटी देखिए, ये डस्ट पीडी की इतनी क्वांटिटी, तो सोचिए लीफ की कितनी क्वांटिटी होगी। ये क्वांटिटी में चाय बनाते हैं, साथ में क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बिन्ना गुड़ी के बाद से हम आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर पोजीशन पे है होप। भाई होप देखिए, गुडरिक के गार्डन, एक जीती मिला, दूसरा क्या मिला, होप। तो 3rd पोजीशन बहुत बढ़िया पोजीशन। क्वांटिटी कोई खास नहीं, क्वांटिटी 11,000, लास्ट ईयर 9,000, ज़्यादा कोई क्वांटिटी नहीं है, इनकी क्वांटिटी लिमिटेड है। 11 रुपया 43 पैसा, 11 रुपीज़ 43 पैसा इनका अहेड है। अच्छी बात है, क्वांटिटी भी कोई खास नहीं है, बट इन्होंने प्राइस को ऐड किया। लास्ट ईयर का रैंक किसी कारण से अवेलेबल नहीं है, रीज़न बहुत सारी हो सकती है। जो भी है, इस बार की पोजीशन 3rd पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है और ये अच्छी खासी चाय बना रहे हैं। होप की चाय की खासियत क्या है, कलरी कप, बहुत ज़्यादा कलर आती है चाय में, मतलब पूछो ही मत। ब्राइट गोल्डन कप मिलेगी इसमें और काफ़ी डेंस कप होगा, इसके अंदर में गाढ़ापन जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अभी देर न करते हुए सीधा 2nd पोजीशन पे देखिए। 2nd पोजीशन घटिया रॉयल। आप लोग घटिया मत बोलना, ये घटिया नहीं है। घटिया होता तो 2nd पोजीशन होता। घाटिया, घाटिया रॉयल कोई घटिया बोल देता है। घटिया मतलब ऐसा नहीं, 2nd पोजीशन है भाई, घटिया नहीं हो सकता। घाटिया रॉयल, ये 17,122 किलो चाय बनाया, यहाँ पे 16,000, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। ठीक है, 1,000-1,200 का फ़र्क है, बट रेट देखिए 11 रुपया 43 पैसा ज़्यादा है। 10वां पोजीशन था लास्ट ईयर, 10वां पोजीशन से सीधा दूसरा पोजीशन, 8 पैदान छलांग लगाना, वो भी डस्ट के मामले में बड़ी बात है। लेकिन सरप्राइज इस बात की है, लीफ में इनका पोजीशन नहीं है। ठीक है, देखिए डस्ट, ये भी बात है, किसी किसी बागान का डस्ट पीडी काफ़ी फेमस होता है, बढ़िया होता है, उनकी लीफ उतनी नहीं चल पाती है जितनी डस्ट पीडी चलती है। और बहुत सारे बागान का लीफ काफ़ी अच्छी होती है, डस्ट पीडी ख़राब नहीं होती है, मतलब मज़ा नहीं आता है।
ये इंटरनल प्रोसेसिंग की बात है, लीफ कैरेक्टर की बात है, उनका विदरिंग लेवल की बात है। वो लीकर को इन्हेंस करने के लिए जो जो पैतरे अपनाते हैं उनकी बात है। तो किसी किसी गार्डन की जो डस्ट पीढ़ी काफ़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन उनकी लीफ में कोई ख़ास पकड़ नहीं होती है। ठीक है, मतलब डस्ट पीढ़ी पर फोकस उनकी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कम रेट में बाकी बिक जाती है, ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, लीफ में ऐसी पोजीशन नहीं है, बट यहाँ पे डस्ट में इनकी अच्छी खासी पोजीशन है। आप समझ सकते हैं बात क्या है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी एक सीखने जानने की ज़रूरत है कि होता क्या है। अब फर्स्ट पोजीशन क्या है, आप फटाफट गेस करें फर्स्ट पोजीशन क्या है। एनीवन? लास्ट टाइम भी बहुत बढ़िया काम किया था, इस बार भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये बगान मैं बताया था, सारा जाता हूँ मैं, उस बगान में गया हूँ। उस बगान का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मतलब चाय पी लो, नशा भी चढ़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने कोई कड़वी चीज़ पी है। मतलब मीठा जहर बोल सकते हैं, बट नॉट जहर, ये मीठा नशा है। ये जो चाय का जो करैक्टर है टोटली डिफरेंट है, बहुत बढ़िया बनाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट पोजीशन में बता रहा हूँ। 1 नंबर पोजीशन गुलमा। ये लीफ में भी अच्छी खासी काम कर रहे हैं। गुलमा में 1 नंबर पोजीशन है। गुलमा 1 नंबर पोजीशन हासिल कर रखा है। 14,235 किलो चाय इन्होंने बनाया, मतलब बेचा, और 283 रुपया 17 पैसा इनका जो है एवरेज प्राइस रहा। क्वांटिटी भी ख़राब नहीं है इनकी, जो क्वालिटी के हिसाब से तेराई की गार्डन है और डुआर्स का कान काटते हैं, ये शब्द मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो तेराई का गार्डन और ये डुआर्स का पसीने निकाल दिए हैं। पसीना तो मेरा भी निकल रहा है वैसे। तो देखिए लास्ट ईयर इनका रैंक था 25। कहाँ 25 भाई साहब, कहाँ 1? करते क्या है, क्या इनके अंदर खास है? प्लांट तो वही है, प्लांट वही है, वेदर भी इस बार गड़बड़ था, सब कुछ तो वही है। फ़र्क है मैनेजमेंट का। इनकी मैनेजमेंट इस बार ज़्यादा तगड़ी हो गई है। इनका जो केयर करने का जो तरीका है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। ये रीज़न है इनकी क्वालिटी इंप्रूव होने का। सब कुछ वही है, बस बनाने वाले अच्छे आ गए हैं। 22,563 किलो इनका लास्ट ईयर था। तो ये देख सकते हैं कि इस साल इनकी क्रॉप घटी है। क्वांटिटी के हिसाब से लग रहा है कि क्रॉप घटी है। और ये लास्ट ईयर से एक सरप्राइजिंग फैक्ट देखिए, 53 रुपया 42 पैसा इनका रेट इस बार ज़्यादा मिला है। ठीक है, 53 रुपया 42 पैसा रेट इनका ज़्यादा मिला है। लास्ट ईयर का रेट लिख दूँ मैं, 229 रुपया 75 पैसा था। ये हाई क्वांटिटी है। अब देखिए इतना रुपया ज़्यादा मिला इनको, 1 नंबर पोजीशन। भैया ये क्या खास बात है, बहुत बड़ी बात है। तो हर साल हर ऑक्शन में हर बार ये चाय में उतार चढ़ाव हो सकती है। थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिए प्रोडक्शन में, कुछ भी अगर रीज़न होगा कि कोई भी कारण से क्वालिटी फट से डाउन हो सकता है और बहुत जल्दी बढ़ भी सकता है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो फ्लैक्चुएशन हो रही है वो तभी आप पकड़ पाएंगे। नाम के पीछे मत भागो, उसके काम के पीछे भागो। ईच एंड एवरी चाय को टेस्ट करो और आप उसको लो। ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ गार्डन कांस्टेंट जो मेंटेन करते हैं, ये कंसिस्टेंसी कहाँ है? लास्ट ईयर 25, इस बार 1। अब देखा गया कि फिर अभी कमिंग 2024 में फिर 25 में आ गया। तो ये बताना मुश्किल है क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक तो ज़रूर काम कर सकते हैं, टेस्टिंग। आप बढ़िया से टेस्टिंग को सीखें, फिर ब्लेंडिंग को सीखें और मस्त होकर काम करते रहें। आसाम का, डुआर्स का, तेराई का, किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी गार्डन का, किसी भी रीजन सीजन की चाय को समझना है तो डीप स्टडी करिए, उनको टेस्टिंग करना सीखिए, ब्लेंडिंग करना सीखिए। इस सब के लिए हम आपकी मदद करने को तैयार हैं और जुड़िए हमसे, बात करिए। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिख रही होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। कमेंट में ज़रूर पूछिए क्या चाहिए। तो चलिए, और एक बात और, एप्लीकेशन भी है, डाउनलोड करिए, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।